बहुत से लोग ग्रहों और सौरमंडल का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष यात्री बनना चाहते हैं। लेकिन यह आसान नहीं है। अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए बहुत अध्ययन करना पड़ता है, बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ती है, बहुत सारा शोध करना पड़ता है। यह बहुत कठिन है। बहुत से लोग सोचते हैं अंतरिक्ष में जाना एक फ्लाइट में यात्रा करने के समान है, जहां आप सीट बेल्ट लगाते हैं, शौचालय होता है और आपको खाना परोसा जाता है। नहीं, यह बिल्कुल अलग है और इतना आसान नहीं है। हो सकता है कि आप अंतरिक्ष यात्री बनना चाहते हो और अंतरिक्ष की यात्रा करना चाहते हो, लेकिन इसके लिए आपको नासा द्वारा आयोजित मानदंडों और परीक्षणों को पूरा करना होगा। क्या आप जानते हैं अंतरिक्ष में रहना कितना कठिन है? एक बार आप मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको एहसास होगा अंतरिक्ष में जीवन कितना कठिन है। मैं आपको बताऊंगा। 1. पेन से कागज पर लिखना। सही बात है, अंतरिक्ष में होने वाले सभी शोधों को नोट करना जरूरी है। आप सोच रहे होंगे कि यह आसान है, बस अपने अंतरिक्ष उड़ान से पहले अपने बैग में एक नोटबुक और पेन पैक कर लें। नहीं, यह मुश्किल है। कैसे? ठीक है, जब आप पृथ्वी पर खड़े होते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण आप तैरते नहीं हैं। जैसे चुंबकीय आकर्षण के कारण चुंबक हमारे फ्रिज से चिपक जाता है, वैसे गुरुत्वाकर्षण हमें जमीन पर टिकाए रखता है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। यही कारण है कि लोग इधर उधर तैरते हैं। आप यह जानते हैं कि इसका मतलब किताबें और पेन तैरते नहीं, केवल मानव शरीर तैरता है? नहीं, सब कुछ तैरता है। आपको पता है कैसे? आमतौर पर जब आप लिखते हैं तो स्याही कागज पर प्रवाहित होती है, जिससे आप लिख पाते हैं। क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं है, इसलिए स्याही ठीक से प्रवाहित नहीं होती है। इस तरह अपने अंतरिक्ष में पानी तैरते हुए देखा होगा। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण पानी को नीचे खींचता है, लेकिन अंतरिक्ष में नहीं। इस तरह कलम से स्याही नहीं बहती है, जिससे लिखना मुश्किल हो जाता है। तो फिर आप अपने शोध को कैसे नोट करेंगे? इसलिए नासा ने अंतरिक्ष में लिखने के लिए विशेष रूप से एक पेन डिजाइन किया है। आप गुरुत्वाकर्षण के यह पेन -0 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान में काम करता है। साथ ही यह पेन पानी के अंदर भी लिख सकता है, जो नासा द्वारा डिजाइन किए गए विशेष कार्यों में से एक है। क्या दिलचस्प नहीं है? रोना तब होता है जब आपकी आंखों से आंसू आपके चेहरे पर बह रहे हो। पृथ्वी पर जब आप दुखी होते हैं तो रोते हैं और आंसू आपके गालों पर गिरते हैं। अंतरिक्ष में आंसू नहीं निकलते, आंखों में ही रह जाते हैं। आंसू जिनमें नमक होता है आपकी आंखों के चारों ओर चिपक जाते हैं। कोई गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण आंसू आंखों में ही रह जाते हैं, जिससे असुविधा होती है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण आंसुओं को नीचे की ओर खींचता है, लेकिन अंतरिक्ष में यह अलग है। आंसुओं को टिश्यू या तिलिए से पोंछना पड़ता है, तो अंतरिक्ष में कोई आसान काम नहीं है। 3. नासा के नियमों के मुताबिक अंतरिक्ष में शराब पीना मना है। अंतरिक्ष परियोजनाओं की लागत लाखों करोड़ों की होती है, ये तो आप सभी जानते हैं। धरती पर शराब पीने से नशा होता है, लेकिन अंतरिक्ष में आपका शरीर अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण आपका रक्त संचार ठीक से होता है, लेकिन अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण रक्त संचार प्रभावित होता है। अगर आप अंतरिक्ष में नशे में हैं, तो एक छोटी सी गलती बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। इसलिए यह वर्जित है, लेकिन आप पृथ्वी पर लौटने के बाद पी सकते हैं। 4. ब्रेड खाना मना है। अगर हम भूखे हो तो तब भी नहीं। जब आप ब्रेड खाते हैं तो हो सकता है कि आप उसके टुकड़े गिरा दें और उन टुकड़ों को झाड़ दें। छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़े मेज पर गिर जाते हैं। जब आप अंतरिक्ष में ब्रेड खाते हैं तो उसके टुकड़े बिखर जाते हैं, इधर उधर तैरने लगते हैं।
यह किसी भी उपकरण या आंखों में जा सकता है। अंतरिक्ष यान को सील कर दिए जाने के कारण टुकड़े अंदर ही रह जाते हैं। इसलिए ब्रेड पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बजाय वे चपाती की तरह दिखने वाले मैक्सिकन टॉर्टिलास खाते हैं। यह कम भुरभुरे होते हैं। टॉर्टिलास को रोल किया जा सकता है, सैंडविच या पिज़्ज़ा के रूप में खाया जा सकता है। 5. शॉवर। अंतरिक्ष में आप स्नान नहीं कर सकते। आप 2-3 महीनों तक बिना नहाए कैसे रह सकते हैं? क्योंकि पानी हर जगह तैरता रहेगा। पृथ्वी पर जब आप स्नान करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण पानी को नीचे खींचता है, लेकिन अंतरिक्ष में पानी पूरे बंद वातावरण में तैरता रहेगा और इससे साफ करना मुश्किल हो जाएगा। नासा ने इसके लिए खास तौर पर एक तरीका तैयार किया है। हमारे वेट पाइप्स की तरह उनके पास भी वेट वाइप्स होते हैं। वे उससे अपने शरीर को साफ कर सकते हैं और उनके पास एक शैम्पू भी है। वे शैम्पू को पानी से कैसे धोएंगे? नहीं, यह अलग है। वे विशेष रूप से बने शैम्पू का उपयोग करते हैं जिससे धोने की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार हमारी क्रीम त्वचा में अवशोषित हो जाती है, वैसे ही बिना धोने वाला शैम्पू है। इसके अलावा उनके पास पूर्व मिश्रित साबुन का पानी होता है। उन्हें स्नान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 6. शौचालय जाना। फ्लाइट्स में हम शौचालय का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह क्या हम अंतरिक्ष यान में भी इसका उपयोग कर सकते हैं? नहीं। तो क्या हमें इसे रोक कर रखना होगा? हाँ, हम कर सकते हैं। कैसे? जब आप अंतरिक्ष शौचालय पर बैठते हैं तो आप अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि कोई गैप न हो। कमोड में मजबूत सक्शन क्षमताएं होती हैं। मानव अपशिष्ट अंतरिक्ष में इधर उधर तैर सकता है। इसे अंतरिक्ष में साफ करना मुश्किल होगा। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को खुद को शौचालय से बांध लेना पड़ता है और यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि मानव अपशिष्ट कमोड के अंदर ही जाए। 7. इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों में यौन इच्छाएं विकसित हो सकती हैं। नासा ने कभी भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है और न ही इससे इनकार किया है कि यौन की अनुमति है या नहीं। हालांकि कई विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं ने इस पर अपनी राय साझा की है। गुरुत्वाकर्षण आपको धरती पर खड़े होने में मदद करता है और शरीर का चयापचय अलग होता है। जब आप यौन रूप से उत्तेजित होते हैं तो आपका शरीर रक्त पंप करता है, जो आपको यौन करने में मदद करता है। अंतरिक्ष में शून्य गुरुत्वाकर्षण रक्त प्रवाह को प्रभावित करता है और यौन रूप से उत्तेजना बनाए रखना मुश्किल बन जाता है। यौन गतिविधियां करना कठिन है क्योंकि अंतरिक्ष कैमरों के माध्यम से नासा 24 घंटे आपकी निगरानी करता है। अगर आप यौन करते भी हैं तो संक्रमण या गर्भधारण की संभावना रहती है और उस समय धरती पर वापस आना मुश्किल है। इसलिए अंतरिक्ष में यौन करना आसान नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यह संभव है। 8. नींद। अंतरिक्ष में सोने का तरीका अलग है। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण है। हम यह सूर्योदय और सूर्यास्त का भी अनुभव करते हैं। इसलिए हम सूर्योदय के समय उठते हैं, शाम तक काम करते हैं और सूर्यास्त के बाद सोते हैं। लेकिन कभी भी अंतरिक्ष में सूर्योदय नहीं होता, लगातार अंधेरा हो सकता है। तो फिर क्या करते हैं? अंतरिक्ष यात्रियों को एक निश्चित स्केड्यूल दिया जाता है। सुबह के 8 बजते ही, भले ही बाहर अंधेरा हो, उन्हें उठना पड़ता है और कृत्रिम रोशनी में काम करना पड़ता है। वे शाम 7, 8 या 9 बजे तक लाइट्स बंद कर देते हैं, जिसका मतलब है कि यह रात का समय है। इस तरह वे अपने शरीर का प्रबंध करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इससे मानव शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। यही कारण है कि उन्हें स्केड्यूल का पालन करना पड़ता है और कृत्रिम रोशनी का उपयोग करना पड़ता है। यदि वे अचानक सो जाते हैं तो वे इधर उधर तैरते रहेंगे। अंतरिक्ष यात्रियों को सोने से पहले खुद को दीवार या फर्श पर लगे स्लीपिंग बैग में बांधना पड़ता है। देखिए, ये कितना कठिन है।
हर कोई सोचता है कि अंतरिक्ष यान एक विमान के समान है, लेकिन यह बहुत अलग है। विमान पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर होता है, लेकिन जब अंतरिक्ष में होते हैं तो वहाँ कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में जाने से पहले कई मेहनत करनी पड़ती है और नासा के सभी परीक्षणों को पास करना पड़ता है। अब आप सब जान गए होंगे कि यह कितना कठिन है।